लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है, जहां पे आप कार्यकर्ताओं पे तो एफआईआर लिखा रहे हैं, लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो एफआईआर लिखवाए जाते हैं तो उनकी एफआईआर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यूपी में सीटों का भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष ने प्रदेश की ज्यादातर हॉट सीटों पर जीत हासिल की है। इन्हीं में से एक सीट फैजाबाद यानी अयोध्या की सीट है, जहाँ से भाजपा के लल्लू सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अयोध्या सीट से भाजपा की हार के बाद विपक्ष के कई नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आए हैं। इसी कड़ी में सपा सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अयोध्या से बीजेपी के हारने का कारण बताया। डिंपल ने सपा के नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि लोग जब भी किसी पार्टी से नाराज होते हैं तो वो वोट देकर अपना जवाब देते हैं, और अयोध्या में यही हुआ। मैं सबसे पहले तो सभी अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूंगी और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति का आज सहयोग करके एक भारी संख्या में लोगों को संसद में पहुंचाने का जो काम किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सबको। अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जिस तरह से मैं समझती हूँ लोगों का लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना है। वहीं आगे डिंपल यादव ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर कहा कि पीएम का तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है और इस काल में सरकार को लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि महंगाई चरम पर है। आगे डिंपल यादव ने क्या कहा, सुनिए। मैं समझती हूँ कि ये जो अगर तीसरा काल अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को हुई हैं और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई का जहाँ सवाल है, जहाँ महिला के सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे आप कार्यकर्ताओं पे तो एफआईआर लिखा रहे हैं, लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो एफआईआर लिखवाए जाते हैं तो उनकी एफआईआर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। तो इन सब जो जनता के मुद्दे पर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहूलियत पहुंचेगी और भाजपा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कहीं ना कहीं होगा। ऐसे में जहां एक ओर यूपी में भाजपा की कम सीटों को लेकर विपक्ष चुटकी ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर नई सरकार बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।